बनेगी। अब स्वामी जी ने, रामानंद जी महापुरुष ने परमात्मा को दो रूप में देखा। सतलोक में भी है वो, अन्य रूप धारण करके यहां पर भी आता है। ओहो। अब गीत यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के मंत्र नंबर 1 में 2 बार लिखा है परमात्मा की 2 सतिथि बताई है। अग्नि तनुरसी, परमात्मा सशरीर है परमेश्वर। और विष्णवे तवा सोमस्य तनुरसी, उस परमेश्वर की पालन सबको संभाल करने के लिए भी और शरीर है, अमर शरीर है, अन्य शरीर धारण करता है। वो अतिथि रूप में कुछ समय यहां आता है और यहां अतिथि रूप में रह करके अपने तत्व ज्ञान की बौछार करता है। और वो तीव्रगामी पक्षी की तरह आता है। गरीबदास जी कहते अलल पंख जो मार्ग मोरा, अलल पंख अनुराग है, सुन मंडल रे थेर, दास गरीब उधारिया सतगुरु मिले कबीर। तो ऐसे ही वेद बता रहे हैं, ऐसे ही गीता बता रही है, ऐसे ही परमात्मा की अमरवाणी बता रही है कि वो परमात्मा कबीर है और वो सतलोक में भी रहता। आंखों देखे संत उनके गवाह बता रहे हैं कि दोहु ठोड़ है एक तू भया एक से दो, और गरीबदास समकार ने तुम आए हो मग जो। हमारे लिए ही आप सतलोक से चलकर यहां पर आए हो। आपको यजुर्वेद दिखाते हैं। ये देखिएगा यजुर्वेद, ये महर्षि दानव सरस्वती के द्वारा अनुवादित है। प्रकाशक हैं सार्वदेशिक कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानव भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। अब इसके 5वें अध्याय का प्रथम मंत्र आपको दिखाते हैं। अथ पंचमा अध्याय आरंभ, ये प्रथम मंत्र है। इसमें लिखा अग्नि तनुरसी। अग्नि माने परमेश्वर, तनु माने सशरीर, असी माने है। विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी, तवा माने उस, सोमस्य माने अमर पुरुष का, विष्णुवे माने सबकी संभाल करने के लिए, तनु माने शरीर, असी माने है। विष्णुवे तवा सोमस्य विष्णुवे तवा अतिथ्य राति अथित्य मसी, विष्णुवे तवा सेनाय, सेनाय माने अलल पंख की तरह, यानी तीव्रगामी पक्षी की तरह। तवा सोम भरते विष्णुवे तवा अग्नि तवा राय पोष दे विष्णुवे तवा। इसका अर्थ ये बनता है कि वो परमात्मा 2 रूप में है। अग्नि तनुरसी परमात्मा सहशरीर, और विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी, विष्णुवे माने सबके पालन पोषण के लिए, सबकी संभाल के लिए, सर्वव्यापकता के लिए भी। तवा माने उस, सोमस्य माने अमर पुरुष का, तनुर माने शरीर, असी माने है। इन्होंने तड़ंगा कर रखा है इसका, स्वामी जी ने अनुवाद किया है। हे मनुष्यों, तुम लोग जैसे मैं जो हवि, अग्नि माने बिजली, प्रसिद्ध रूप अग्नि के, यहाँ अग्नि माने परमेश्वर, तनु माने शरीर के, शरीर है परमात्मा सशरीर, ये अर्थ होता। उसके विष्णु माने संग यज्ञ की सिद्धि के लिए स्वीकार करता हूँ। बट कोई अर्थ हुआ इसका? विष्णुवे असोम से जगत में उत्पन्न हुए पदार्थ समूह, तनु माने विस्तार पुरुष आगे, उसको वायु शुद्धि के लिए उपयोग करता हूँ। अतिथ्य सन्यासी और आदि का, अतिथम अतिथिपन व उसकी सेवा रूप कर्म असी माने है। उसको विष्णुवे विज्ञान की प्राप्ति के लिए बता, सेन पक्षी के समान शीघ्र जाने के लिए यो सेन आए, ये अलल पंख का हमारा विवरण है इसमें। तो कहने का भाव ये कि स्वामी जी ने तड़ंगा करने का ठेका ले रखा था, इनका गुड़ गोबर कर गया। और हम इनको संस्कृत का भाषा के जानने के कारण इनको महर्षि की पदवी
दे दी है, और ये जाने को नहीं थे कैख है भी। सेनाएं माने वो अलल पंख परमात्मा, पर कभी बताएंगे आपको अलल पक्षी किसे कहते हैं, उसकी कैसे वो आना होता है, कैसे वो जाता है। इसमें है कि जो परमात्मा अतिथि माने कभी भी आ जाओ, जिसके आने की किसी को ज्ञान ना हो। रामकृष्ण के बारे में तो पहले बता दिया जाता है, अब 10वां अवतार आवेगा और वो कलयुग में आवेगा, उसका पूर्व निर्धारित है कि संभल नगरी में विष्णुदत्त शर्मा के घर उसका जन्म होगा। और फिर वो कौन होगा? वो राजा हरिश्चंद्र की आत्मा होगी, और वही आकर के एक लंबी तलवार होगी उसके हाथ में, और उस समय कर्तघनी लोगों को ऐसे काटेगा जैसे परशुराम ने अक्षत्री काट दिए थे। और फिर वो राजा हरिश्चंद्र इतना दोषी पाप का भागी हो जाएगा, उसको नरक में ठोका जाएगा। ये इस काल का जाल है। जैसे परशुराम जी अपने पुण्यकर्मी प्राणी थे, स्वर्ग में चले गए विष्णु जी के पास। विष्णु जी का फिर अवतार बना के भेज दिया, यहाँ का प्रतिनिधि तो देकर भेज दिया। उसने अक्षत्रियों को काट डाला, बुरी तरह खत्म कर दिए। अब उसके वो बैड अकाउंट में लिख दिए परशुराम जी के, उस बुरे खाते में लिखे गए वो पाप। और जब तक उसके पुण्य चलेंगे इतना वो स्वर्ग में रहेगा। जब पापों का नंबर आएगा अभी परशुराम जी नरक में ठोक दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों भोग भोगने पड़ते हैं जब तक पूर्ण संत नहीं मिलता, पूर्ण परमात्मा में भक्ति नहीं मिलती। ऐसे राजा हरिश्चंद्र जी को डाल दिया जाएगा। तो कबीर परमात्मा के आने के बारे में ना किसी ने पता चला है, ना विष्णु जाना, ना शिव जी, ना ब्रह्मा, और ना इस काल को पता चलता। अतिथि का अर्थ होता है जो जिसके आने की कोई तिथि निर्धारित ना हो, कभी भी आ खड़ा हो, और वो परमात्मा कुछ समय के लिए रहता है। उस समय अपने ज्ञान को प्रचार करता है, और वो इतनी शीघ्रता से आ जाता है और शीघ्रता से चला जाता है। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या। जग भाई जन्म मरण का रोग लग्या है, या तृष्णा बडेरी खांसी। जन्म मरण का तृष्णा बडेरी खांसी। आवागमन की डोर गले में पड़ी काल की फांसी। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या। भाई सच्चा सतगुरु कोई न पूजे, इन झूठों जगपति आवे। सच्चा सतगुरु कोई न पूजे, इन झूठों जगपति आवे। अंधे की बाग ही अंधे न, ये मार्ग कौन बतावे। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या। जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या। जग सारा रोगिया रे। भाई देखा देखी गुरु शिष्य बन गे, किया ना तत्व विचारा। देखा देखी गुरु शिष्य बन गे, किया ना तत्व विचारा। गुरु शिष्य दोनों के सिर पे काल ठोके पंजारा। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या। भाई देखा देखी गुरु शिष्य बन गे, किया ना तत्व विचारा। देखा देखी गुरु शिष्य बन गे, किया ना तत्व विचारा। गुरु शिष्य दोनों के सिर पे
काल ठोके पंजारा, जग सारा रो गयो रे। जिन सतगुरु बैद न जाना, जग सारा रो गया रे। भाई सार शब्द सर जीवन बूटी, गैस गैस अंग लगावे। सार शब्द सर जीवन बूटी, गैस गैस अंग लगावे। कहे कबीर तुम सत कर मानो, ये जन्म मरण मिट जावे। जग सारा रो गया रे। जिन सतगुरु बैद न जान्या, जग सारा रो गया रे। जग सारा रो गया रे। जिन सतगुरु बैद न जान्या, जग सारा रो गया रे। भाई सार शब्द सर जीवन बूटी, गस गस अंग लगावे। सार शब्द सर जीवन बूटी, गस गस अंग लगावे। कहे कबीर तुम सत कर मानो, ये जन्म मरण मिट जावे। जग सारा रो गया रे। जिन सतगुरु बैद न जान्या, रो गया रे। जग सारा रो। जिन सतगुरु बैद न जान्या, जग सारा रो गया रे। परमात्मा कहते हैं जन्म मरण का रोग लगाया, तृष्णा बढ़ रही खासी, और आने जाने की आवागमन की डोर गले में या पड़ी काल की फांसी। जग सारा रो गया रे। जन्म मृत्यु का रोग सब कह ब्रह्मा विष्णु जी देवी भागवत में स्वयं स्वीकार करते हैं, हमारी तो जन्म और मृत्यु होती है। हमारा आविर्भाव जन्म, तिरोभाव मृत्यु होती है। हम अविनाशी नहीं है। और पवित्र गीता जी बता रही है अध्याय नंबर 15 के 16 और 17 श्लोक में, तीन भगवान क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष, इन दोनों भगवान नाशवान हैं और इनके लोकों के प्राणी भी नाशवान हैं, लेकिन जीवात्मा सभी की वैसे अमर ही है, चाहे गधा है चाहे कुत्ता है। 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में लिखा है कि उत्तम पुरुष है तो अन्य। 16वें श्लोक में वर्णित दोनों भगवान क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष से अन्य ही कोई और उत्तम परमात्मा है, जो अध्याय नंबर 8 के मंत्र नंबर 3 में कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, और वही वास्तव में परमात्मा कहा जाता है, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वह अविनाशी प्रभु है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 20, 21 और 22 में स्पष्ट किया है कि वो अव्यक्त, तीसरे नंबर का जो अव्यक्त भगवान है, वो सभी प्राणियों के नष्ट होने पर भी कभी विनाश को प्राप्त नहीं होता। वहां जाने के बाद प्राणी फिर लौटकर संसार में नहीं आते। वो पूर्ण परमात्मा है, सारी सृष्टि का रचनहार है, और उसी की विधि पाने की ये दास बताता है। कहते हैं नामा छिपा ओम तारी, पीछे सोहम भेद विचारी। सार शब्द पाया जब लोई, आवागमन बहुड़ ना होई। नामदेव जी छिपी जाति में थे, छिपा जाति में। पहले वो ओम नाम का जाप जपते थे। परमात्मा आकर उनको मिले, उनको सब फिर तत्व ज्ञान से परिचित कराया, तो पीछे उनको सोहम शब्द का भेद पता लगा। क्या बताते हैं कि नामदेव जी पहले ओम की लौलारे थे, नामा छिपा ओम तारी, पीछे सोहम भेद विचारी। जो परमात्मा संत रूप में मिले उनको अचानक, और फिर कहते हैं सार शब्द पाया जद लोई, आवागमन फेर ना होई। कबीर परमात्मा कहते हैं सो हम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हम गुप्त छिपाए। किसी भी सदग्रंथ में इस परमात्मा के वाणी के अतिरिक्त कहीं भी आपको सोहम शब्द नहीं मिलेगा। और परमात्मा की वाणी से, उस तत्व ज्ञान से अपरिचित लोगों ने किसी ने वो ज्ञान ओम सोहम नाम चुरा लिया भगवान की वाणी से।
वो अधिकारी नहीं उस नाम के देने के, उन ज्ञान ने कोई ना सो लेकर कि जाओगे तुम। तो परमात्मा कहते हैं बाणी चोर कठोर है, परमात्मा कहते हैं कि भेखों के लश्कर फेरे ये बाणी चोर कठोरे, सतगुरु धाम ना पहुंचेंगे ये 84 के डोर। ये डांगर हैं 84 लाख योनियों में घूमने वाले। इन भेखों के नारे नारे डिपार्टमेंट बना रखे, हम फलाने पंथ से, हम फलाने पंथ से। पंथ माने भेख। इन पंथों के कहते हैं लश्कर माने टोड़ के टोड़ बने फिरे हैं। भेखों के लश्कर फेरे ये बाणी चोर कठोरे, कठोर यानी माड़ी, कोई कह दे तो लड़न मरने तैयार हो जा। और सतगुरु धाम सतलोक में न जाएंगे ये 84 के ढोरे। ओए परमात्मा की वाणी को चुरा के नकली सांग जोड़े बैठे हैं। कोई 5 नाम देता है, कोई कुछ देते हैं, सारे नकली सांग हैं, कति झूठे। और इनको कति, इनके कोई रास्ता नहीं इनके पास, ये दुनिया को गुमराह किए हुए। परमात्मा कहते हैं सो हम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हम गुप्त छुपाए। हमने वो सार नाम अभी गुप्त छुपा रखे है। एकाध हंस को दिया है, उनको प्रतिज्ञा दिला दी थी कि अभी नहीं बताओगे, नहीं तो नकली संत पंथ हमारे नामों का आगे प्रदान करते पाएंगे तो तत्व ज्ञान को उलझ पुलझ कर देंगे। अब सभी संतों के, सभी ऋषियों के हमारे पास वो वे ऑफ वर्शिप रखे हैं, उनकी लिखी हुई बुक, और वो 100 वर्षों से चले आ रहे हैं। वो ये नहीं कह सकते हमारे गुरुजी यूं नाम ना दिया करते, तो वो सारे फेल हो जाएंगे। परमात्मा ने धर्मदास जी और अन्य जितने भी संत उनसे परिचित हुए थे, आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, आदरणीय मनुकदास साहिब जी, आदरणीय गीसा साहिब जी, इन सब से कह दिया था कि इस वास्तविक मंत्र को आप गुप्त रखना, आप अपनी भक्ति करके निकलो। धर्मदास तो लाख दुहाई, ये सार शब्द कई बार न जाई, सार शब्द बार जो पढ़ी, ये बिचली पीढ़ी हंसनी तेरही। धर्मदास और सभी संतों को कहा था तुम्हें लाख दुहाई, इस सार शब्द और सार ज्ञान को अभी किसी से बताना नहीं। यदि अब बता दोगे, यानी 600 साल पहले हमारी प्राथमिक पीढ़ी थी, वो सारी अनपढ़ थी, केवल एक वर्ग संस्कृत जानता था और उसको कह कह का बेरा नहीं था। तो उस समय परमात्मा आए थे और इसीलिए हम यहाँ रह गए, क्योंकि हम सदग्रंथों से परिचित नहीं थे। परमात्मा यही ज्ञान बताया करते थे। कबीर भगवान जो दास बता रहा उन्हीं का दिया हुआ। उस समय के उन नकली संतों ऋषियों ने उस परमात्मा के ज्ञान को ऊपर नहीं आने दिया, और हमारे जो पूर्वज थे वो अनपढ़ थे, वो ये मानते थे कबीर अशिक्षित है और पंडित जी संस्कृत जानते हैं और सभी सदग्रंथ वेद और गीता पुराण संस्कृत में है। तो कबीर जी का ज्ञान झूठा हो सकता है, ऋषि जो ब्राह्मण बता रहा है ये सही होगा, क्योंकि ये संस्कृत जानता है। और संस्कृत जानने वाले ने क्या है का मुंह पूछड़ का ज्ञान नहीं था। अब वही सदग्रंथ है, वही वेद है, वही पुराण है, और परमात्मा का ज्ञान 600 साल पहले लिखा हुआ है और सबसे मेल खा रहा है। तो हम किसी को भी, हमारे गुरु लोग नहीं बता पाए थे ये जो तत्व ज्ञान था, और हमारे सदग्रंथों में लिखा तो वो गुरु नहीं थे। जो टीचर आउट ऑफ सिलेबस पढ़ाता है, जिसने सिलेबस है का नहीं बेरा, वो टीचर कितना हो गया, वो गुरु ही नहीं है, वो टीचर ही नहीं है। तो ये हमारे अभी तक जितने ऋषि में ऋषि थे सारे डले डोमे थे और उआ बाई बांटा करते, इधर की उधर सुनी सुनाई दंत कथा लोक वेद को गाते फिरा करते, सदग्रंथों से भी परिचित नहीं थे। तो परमात्मा ने फिर अब जैसे कहा, उस समय तो हम रह गए क्योंकि हमने भगवान की बात पर विश्वास नहीं बना। अब बीचली पीढ़ी आ गई, 1947 से भारत आज़ाद होया, 1951 में दास को भेजा परमात्मा ने। अब वहाँ से अब पिछली पीढ़ी शुरू होगी और शिक्षा एकदम हिंदुस्तान के अंदर जैसे दावानल फैलती है ऐसे फैल गई। और अब ये सब शिक्षित समाज है, बच्चे तो लेकर बूढ़े ताई, और सदग्रंथ अपने पास है, हम खूब पढ़ेंगे। तो अब हम परमात्मा की वाणी पर विश्वास करेंगे क्योंकि सदग्रंथ भी वही बता रहे हैं।
और जो हमारे गुरु थे वो नकली थे, उन्होंने अपने सदग्रंथों का पता नहीं था। तो इसलिए हम प्रभु की बिचली पीढ़ी वाले पार होंगे। अब हमें पूर्ण विश्वास हो जाएगा कि हम सच्चे मार्ग पर जा रहे हैं, हमें कोई डगमग नहीं कर सकता, चाहे काल भी आ जाओ। इसलिए भगवान ने कहा था, धर्मदास तो लाख दुहाई, ये सार शब्द की तो बार ना जाएगी। ये सार ज्ञान और सार शब्द, ये तत्व ज्ञान की तो बार पड़ गया तो बिचली पीढ़ी हंसनी तरही, ये बीच वाली पीढ़ी शुरू होगी। और लास्ट की पीढ़ी जो कलयुग